अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लम तस्लीमन कसीरा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इस रमज़ान की तीसरी नशिस्त, कल की नशिस्त में हमने कबीरा गुनाहों में अक़ीदे के बाब में, अक़ीदा सब्जेक्ट में कबीरा गुनाहों के मुतालिक इल्म हासिल किया। अक़ीदे में जो कबीरा गुनाह हैं, इसके करने से एक मुसलमान इस्लाम के दायरे से बाहर हो जाता है। उसे खालिस तौबा करते हुए अपनी ईमान की गवाही देनी चाहिए और ईमान पर कायम रहना चाहिए। दूसरा बाब है अल-कबाइरु लती ततअल्लक़ु बिल इबादात। इबादात करते वक्त में कुछ गुनाह ऐसे हैं जो कबीरा गुनाह हैं। अब इसमें दो कैटेगरी हैं। अब इबादात में कुछ कबीरा गुनाह ऐसे हैं जिसके करने से एक मुसलमान इस्लाम से खारिज भी हो जाता है। कुछ ऐसे हैं कि इबादतों में जिससे इस्लाम से खारिज नहीं होता लेकिन अल्लाह के करीब कबीरा गुनाह है। और कबीरा गुनाह का उसूल ये है कि अल्लाह ताला से खालिस तौबा करते रहें। जब भी अपनी ज़िंदगी में हम दुआएं करें, इनमें कबीरा गुनाह को ज़रूर याद रखें। सगीरा गुनाहों के लिए अल्लाह अज़्ज़ व जल नेक अमाल के ज़रिए सगीरा गुनाह की मग़फ़िरत फरमा देते हैं। जैसे आशुरा का रोज़ा, अरफा का रोज़ा, वुदू करना, एक नमाज से दूसरे नमाज का अदा करना, एक जुमा से दूसरे जुमा का अदा करना, एक उम्रा से दूसरे उम्रा का अदा करना, एक हज से दूसरे हज का अदा करना। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने कई अमाल ऐसे रखे हैं जिससे इंसान के जो सगीरा गुनाह माफ़ होते हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया, हर नेकी गुनाहों को मिटा देती है। यकीनन नेकियां गुनाहों को मिटा देती हैं। किसी को आप सदका खैरात में 1 रुपया देते हैं, नेकी भी है, वो गुनाहों को मिटाने का जो सो अमल भी है। तो हर नेकी इस अक़ीदे से करने चाहिए, इस पे अजर भी मिलेगा, इससे गुनाह भी अल्लाह अज़्ज़ व जल माफ़ फरमा देते हैं। और हर नेकी के ज़रिए इंसान के ईमान में अल्लाह अज़्ज़ व जल इजाफ़ा फरमाते हैं। और हर गुनाह के ज़रिए, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, ईमान में कमज़ोरी होती है। इस बात को जहन में रखें। दूसरा बाब कल जो हमने पढ़ा अक़ीदे के बाब में, पहला गुनाह शिर्क, दूसरा कुरान मजीद की आयत का इनकार करना, तीसरा इस्लाम के अलावा किसी दूसरे तरीक़े को पसंद करना, चौथा अल्लाह ताला की नाजिल करदा कवानीन को छोड़कर ज़िंदगी के फ़ैसले करना, पाँचवा शरई अहकाम, शरई बातों का मजाक उड़ाना, हंसी मजाक करना, अगला मुसलमानों नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करना, अगला साहबा कराम को बुरा भला कहना, गाली देना, उनका मजाक उड़ाना, उनको हकीर समझना, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेकर झूठ बांधना, झूठे हदीसों को लोगों में फैलाना। ये तमाम बातें अक़ीदे में, अक़ीदा लफ्ज़ आते ही ज़हन में ईमान आना, ईमान आते ही ईमान के 6 अरकान आना, अल्लाह पर ईमान, फरिश्तों पर ईमान, किताबों पर ईमान, रसूलों पर ईमान, आखिरत पर ईमान, अच्छी बुरी तकदीर पर ईमान। यही सब्जेक्ट्स का डिवाइड करते हुए 19 कबीरा गुनाह इन्होंने जमा किए हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेकर अमदन झूठ बोलना, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस आ जाए किसी दूसरे की राय या ओपिनियन को हदीस के मुकाबले में अमल करना, यह भी कबीरा गुनाह है। अगला बिदआत पर अमल करना, दीन में कोई बात निकाल देना, दीन में कोई बात लेकर आना, यह भी कबीरा गुनाहों में से। गैरुल्लाह की कसम खाना, अल्लाह के अलावा किसी और की कसम खाना, यह भी कबीरा गुनाहों में से। कसम जब भी खाई जाएगी अल्लाह की, अल्लाह के सिवा किसी की नहीं। तकदीर को झुटलाना, यह भी कबीरा गुनाह है। जादू का करना, सितारों की तासीर पर अकीदा रखना, सितारे की तासीर के जो इल्म बताते, नुजूमी जिसको बोलते हैं, एस्ट्रोनॉमर जिसे कहा जाता, इन पर भी अकीदा रखना, ये जो बताएगा सही बताएगा, ये भी कुफ्र वाला अमल है। उसके बाद तावीज़ लटकाना और आखिरी है मैयत पर मातम करना। ये तमाम मामलात अकीदे के बाब में है जो कबीरा गुनाहों में से, इनके करने से इस्लाम से खारिज होने वाला अमल है। तकदीर का झुटलाने वाला हकीकत में वो भी जो इस्लाम की बात को झुटला देगा, खारिज इस्लाम है। लिहाजा कई बातें आजकल यूट्यूब पर आपको ऐसे ऐसे लोग आकर बयान करते हैं। अकीदे की बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है। अकीदे की इन बातों का नॉलेज अगर नहीं रही, किसी भी बात में आपको गुमराह कर दिया जा सकता है। अकीदा मजबूत होने के लिए ईमान के अरकान, अल्लाह के अस्मा, अल्लाह के सिफ़ात, इनका इल्म मुसलसल तौर पर मसाजिद में दुरूस के तौर पर अहल इल्म उलमाए कराम के ज़रिए रख कर जो सो हमें रखना चाहिए। आज की नशिस्त में पढ़ेंगे इबादत से मुताल्लिक़ कबीरा गुनाह। इबादत जो हम करते हैं, इबादत खालिस अल्लाह के लिए। तौहीद की दूसरी किस्म तौहीद उलूहिया, सारी इबादतें सिर्फ अल्लाह के लिए, सारी इबादतों में अल्लाह के सिवा किसी और को शरीक करना कुफ्र है और उसे ही शिर्क कहा जाएगा। और अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत की जाती है अल्लाह को मानते हुए भी, वो भी शिर्क है। अरब में जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को दीन इस्लाम की दावत दिए, उस वक्त काबतुल्लाह के आतराफ में 300 के करीब पत्थर रख दिए गए थे। लोग उसकी पूजा करते थे। अमर बिन लुहई नाम से अरब में एक बहुत बड़ा मशहूर आलिम था जो इस्माइल अलैहिस्सलाम की शरीयत का इल्म रखता था। वो एक वक्त मुल्क शाम का सफ़र किया और वहाँ देखा कि लोग हबल नामी पत्थर है उसकी पूजा कर रहे हैं। उस मूर्ति का जिसका नाम था हबल, उसकी पूजा कर रहे थे लोग। ये अमर बिन लुहई को अमल अच्छा दिखा, शैतान ने अमल अच्छा करके दिखा। वो कुछ माल या पैसे दिया, हबल पत्थर को ख़रीद लिया। ख़रीद के लाकर
काबतुल्लाह की चौखट के पास रखा और लोगों से कहा, लोगों तुम अल्लाह की इबादत करते, हज करते थे, उम्रा करते थे, तवाफ करते थे, सब कुछ करते थे, अब तुम्हारी दुआएं अगर कुछ कबूल नहीं होती, हबल के से कहो इस पत्थर से, अबल हमारी बात अल्लाह तक तू पहुंचा दे। वसीला लगाना सीखा। इस तरह अमर बिन लोही की बात मानकर लोग हबल की पूजा करना शुरू कर दिए, पत्थर से मांगना शुरू कर दिए। इस तरह जब दूसरों को पता चला लात उज्जा मनात अलग अलग जगह पत्थर हैं, अपने अपने कबीले वाले लेकर आते पत्थरों को काबतुल्लाह की आतराफ में रख देते और उसकी इबादत करना शुरू कर देते। इस तरह लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक कहते, फिर ये कहते इल्ला शरीकों वाहिदा, तेरा कोई शरीक नहीं मगर ये पत्थर तेरा शरीक है, अगर तू नहीं सुनेगा तो इसके वसीले से हम तुझसे मांगेंगे या इससे डायरेक्ट मांग लेंगे। इस तरीके से इबादतों में किसी को शरीक करना अल्लाह ने नहीं कहा। कुल या अय्युहल काफिरून, ये कुफार से कह दीजिए जो अल्लाह को जानते, हज करते, उम्रा करते, तवाफ करते, लेकिन फिर पत्थर की भी पूजा कर रहे हैं, यही कुफ्र है, अल्लाह को ये पसंद। तो इबादत में अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत नहीं की जा सकती। पहला तर्कुस सलाह, पहला कबीरा गुनाह है सलाह को तर्क कर देना। तरावी की नमाज अगर आप नहीं पढ़ते आपके लिए कोई गुनाह नहीं है, आपके लिए अजर सवाब है पढ़ने पे, लेकिन पूरी जिंदगी में अगर एक भी फर्द नमाज छूट गई तो उसका शदीद गुनाह है फिर। और कर्तुस सलाह मुनाफिकीन की अलामत है, मुशरिकीन की अलामत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में और मोमिनों में और मुशरिकीन में फर्क करने वाली चीज सिर्फ सलाह है। जिसने सलाह का इनकार कर दिया उसने कुफ्र किया। खाना आप भी खा रहे हैं, खाना वो भी खा रहे हैं, कपड़े आप भी हैं, बच्चे उनके भी है, घर उनके बाद भी है, कपड़ा उनके बाद भी है, दावत वो भी करते हैं, कारोबार वो भी कर रहे हैं, कारोबार वो भी आप भी करते हैं। फर्क क्या है? आपका सर अल्लाह के सामने झुकता है, आपकी पहचान अल्लाह की इबादत से, उनकी पहचान जो सो शिर्क से। फर्क हम में और दूसरों में यही है कि अल्लाह की इबादत, तर्कुस सलाह, सलाह का तर्क कर देना, जानबूझकर छोड़ना। सलाह को जानबूझकर छोड़ना भी कुफ्र वाला अमल है। लेकिन ये नहीं कह सकते तुम काफिर हो गए, मतलब यह है कि तुम मुसलमान होते हुए कुफ्र वाला अमल क्यों कर रहे हैं, तुम तो मुसलमान हो। सलाह का इनकार कर देना। मुनकिर हदीस एक ऐसा ग्रुप है जिनमें कुछ मुसलमान ऐसे हैं जो ये कहते हैं सिर्फ 3 वक्त की ही नमाज है, 4-5 है ही नहीं। ऐसे भी लोग हैं जो सिर्फ 2 वक्त की नमाज पर अकीदा रखे, 2 ही वक्त की होती, नमाज होती नहीं। और बाद ऐसे नमाज का मतलब अस्सलाह का मतलब दुआ है, दुआ मतलब जब भी नमाज का वक्त हो दुआ कर लो, बैठे बैठे मदीना जाके आ जाओ। ऐसे भी लोग हैं। सलाह की हकीकत को बदल देना, उसके स्ट्रक्चर को बदल देना कुफ्र है। सलाह का माना दुआ बता के दुआ ही पढ़ रहे हैं, लोग सुजूद नहीं कर रहे, रुकू नहीं कर रहे, कायदा में नहीं है, कयाम में नहीं है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का इनकार और कुफ्र वाली बात है। तो मुसलमान के लिए जरूरी है किसी भी सूरत में सलाह को तर्क ना करें। तर्क करने वाला कुफ्र पर है, इनकार करने वाला खारिज इस्लाम है। दूसरा कबीरा गुनाह इबादतों में तर्कुल जमात सलाह, मर्दों के लिए है बिला जमात नमाज अदा नहीं करना। जमात की बहुत बड़ी अहमियत है, जिस मुमकिन हद तक हो जमात के साथ नमाज पढ़ना चाहिए। औरतों के लिए घर में पढ़ना है, घर में अंदर से अंदर के हिस्से में पढ़ना है। हाँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह कहा औरतों को मसाजिद आने से ना रोको। अब दर्स होता है, तालीम होती है, ये मौके उनके लिए बड़े अहम होते हैं, लेकिन ये बात औरतों के लिए बहुत ख़ास है। मर्द हजरात भी तवज्जो दें। होता रमज़ान के महीने में या रमज़ान के अलावा लोग फैमिली के साथ उम्रा जाते, उम्रा जा रहे हैं तो आपकी इबादत उम्रा है। उम्रा अब आप कर ली, आपके वाइफ को लेकर, आपकी बेटी को लेकर, आपकी वालिदा को लेकर हो गया। उसके बाद आप गए होटल में रेस्ट करे, अगली नमाज का वक्त आया। नमाज के लिए मस्जिद जाना मर्दों के लिए है। अब मशक्कत करते हुए औरतों को ले जाया जा रहा है, नमाज का वक्त हो गया, रोड पर औरतें नमाज पढ़ रही। जरूरी नहीं है औरत के लिए रोड पे नमाज पढ़ना, मस्जिद आना नहीं है उसको, रोड पे नमाज पढ़ा रहे हैं हम मक्के की गलियों में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हदीस फरमाई, औरत के लिए घर मस्जिद से पढ़ने से बेहतर घर में है। ये कौन सी मस्जिद में बैठ के फरमाया? कौन सी मस्जिद में थे जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस बोल रहे थे? मस्जिद नबी ना। तो मस्जिद नबी से बेहतर पढ़ना औरतों को घर में कहा गया। तो आप रोडों पे पढ़ रही, हरम के पास मक्के की गलियों में पढ़ रही, और वहीं पर औरतें सुन्नतें भी पढ़ रही। कैसा तरीका है ये? तो लिहाजा औरत के लिए होटल में नमाज पढ़ना मशक्कत नहीं है, आप बासानी जाके पढ़ सकते हैं, बासानी पढ़ो। मर्द के लिए जमात से पढ़ना जो सो जरूरी है। तर्क ज़का, तीसरा है मसला इबादतों में कबीरा गुनाह। ज़कात इबादत है, एक्शन के लिहाज से, अज़कार के लिहाज से। फिजिकल इबादत सलाह है, फिजिकल इबादत जमात के साथ नमाज पढ़ना है। माली इबादत में ज़कात है। रमज़ान ही ज़कात का महीना नहीं है। जब भी आपके पास जेवर हो या दौलत हो, जब भी वो रमज़ान से पहले भी अगर साल हो जाए, उसकी ज़कात निकाल देना चाहिए। मिनिमम काउंटिंग क्या होगी ज़कात की? सिर्फ सोना जहन में आता, मिनिमम
चलो किसी के पास 5 तोले सोना है, ज़कात नहीं है उसके लिए, 3 तोले सोना है, ज़कात नहीं है उसके लिए, लेकिन उसके बाद 1 लाख रुपए कैश रखे हुआ है 1 साल से, 2 लाख रुपया कैश रखा हुआ है। मिनिमम कैलकुलेशन कहां से होगा? सोने पे तो ज़कात नहीं है। मिनिमम कैलकुलेशन कैश का देखेंगे आप, अरे नहीं ये कैश भी 7 तोले बराबर नहीं है ना, 3 तोले सोना है तो उसमें ज़कात नहीं है, लेकिन 52.5 तोले चांदी मिनिमम अमाउंट कैलकुलेशन होता अहले इल्म के करीब कई सारे। 1 तोला चांदी 1000 रुपए है, आज के जमाने में 900 रुपए किलो, 1000 रुपया पकड़ लो। अगर आपका 52,500 रुपया 1 साल से रखा हुआ है, सोना है नहीं है वो छोड़ दो, आप उस पैसे पे ज़कात देना 2.5%। 1 लाख रुपया आपका रखे हुआ है, 1.5 लाख रखे, 1,10,000 रखे हुआ है, 52,500 रुपए से ऊपर हो गया आज के जमाने में। अब कल के दिन चांदी की 200 तोले की वैल्यू अगर बढ़ेगी, 1200 होगी, 1500 होगी, 2000 होगी, उस हिसाब से कैलकुलेशन करो। लेकिन आज के जमाने में तो 52,000 रुपया, 53,000 रुपया अगर आपका 1 साल से रखा है, उस 53,000 पे 2.5% आपको 2.5% देना है। 5 लाख होगा, 10 लाख होगा 1 साल, उस पर भी देना है। सोना 5 तोले मत दो सोने पे आप, सोने का अलग हिसाब लगाया जाएगा, कैश का अलग हिसाब लगाया जाएगा, चांदी का अलग हिसाब लगाया जाएगा। अहले इनमें सब मिलाकर एक जगह करने से मना किया, ये बेसिक रूल है। होता ये एक और एक फतवा रमजान का महीना था, क्या होता देखिए, बेसिक उसूल क्या है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा खुशी खुशी माल की ज़कात दो, इबादत है। देखिए सलाह को आ रहे हैं, खुशी खुशी आना है, रोजा रख रहे हैं, खुशी खुशी रहना है, ज़कात अदा कर रहे हैं, खुशी खुशी अदा करना है। दिल में तंगी रखते हुए इतना निकालना पड़ेगा, उतना निकालना पड़ेगा, अब फतवा आ जाता रमजान आते, इस्तेमाल वाले जेवर पे ज़कात नहीं है, गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। सपोज किसी औरत के बाद अगर 20 तोले सोना है, 15 तोले सोना है, हार बना है, बाली बनी है, नाक की दाल बनी है, कान की दाल बनी है, अब टमाटे भिंडी खाते खुद सारा सोना पहन के रहती क्या वो चूल्हे में? वो तो मामूली एक कड़ा पहनेगी, एक बाली पहनेगी, नाक की दाल पहनेगी, अंगूठी पहनेगी, कुछ भी पहनेगी, 2 तोले, 1 तोले, 3 तोले, 15, 20, 25 तोले पहन लेके कोई भी कपड़े धोते नहीं बैठती वॉशिंग मशीन में। इस्तेमाल कब होता? इस्तेमाल वक्तिया तौर पे किया जाता। तो इस तरीके से दोनों अहादीस के पेश नजर अहले इल्म की राजे मतलब सबसे करेक्ट राय, ओपिनियन ये है, ये जो सोना इस्तेमाल वाला हो, बिस्किट की शक्ल में, कॉइन की शक्ल में या ज्वेलरी की शक्ल में बना हो, सब पे ज़कात अदा करना लादिम फर्दल आइन है। तर्को ज़का, जो ज़कात का इनकार कर दे वो तो कुफ्र पर ही है। जो ज़कात ना दे, अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की खिलाफत के दौर में ज़कात का जो सिस्टम था, इज्तिमाई ज़कात का सिस्टम आपके बाद गुजरात में ही नहीं है, पता नहीं, लेकिन जहां जहां पर आपके सोसाइटी यूनिटीज रहती है, इज्तिमाई ज़कात का काम करें, कम से कम एटलीस्ट रमजान में। इज्तिमाई ज़कात, इज्तिमाई फितरा, मिसाल के तौर पे ज़कात आपके पास 50,000 निकली, आपका 5,000 निकली, आपका 10,000 निकली, आपकी 10,000 में आप एक को 500 रुपया दे रहे हैं, आप दूसरे को 2,000 रुपया दे रहे हैं, ऐसे टुकड़े करना नहीं है। ज़कात का मकसद क्या है? ज़कात का मकसद है फाइनेंशियली आदमी को खड़ा कर देना, कि वो भीख मांगने ना लगे, वो पैरों पे ठहर जाए। और इज्तिमाई ज़कात इस्लाम में अहमियत है। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में बाद मुसलमान इज्तिमाई ज़कात देने से इनकार करे, बोले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में इज्तिमाई थी, अब हम अकेली अकेली दे लेंगे। तो अबू बकर सिद्दीक़ ने ऐलान जिहाद का उन लोगों के खिलाफ जो इज्तिमाई ज़कात का इनकार कर दिया। सपोज अगर आपके इलाके में 1 लाख आदमी है, 1 लाख आदमी की एवरेज ज़कात बढ़ के निकलती, मैं लिस्ट बता रहा हूं, एवरेज ज़कात अगर 10,000 रुपया है, 1 लाख इंटू 10,000 करके देखिए आप, 10 करोड़ रुपया के ऊपर जाएगी। अगर एक रमजान में एक गुजरात के सिर्फ नडियाड के अंदर या जो सो इस इलाके के अंदर जहां पर भी अगर 10 करोड़ रुपया जमा हो सकता है, हर साल एक स्कूल खोल सकते हैं आप, एक हॉस्पिटल खोल सकते हैं, कॉलेज खोल सकते हैं, यूनिवर्सिटी का काम कर सकते हैं, मदारिस का काम कर सकते हैं, लोगों को घर बनाकर दे सकते हैं, आप पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को डेवलप कर सकते हैं। इसलिए इज्तिमाई ज़कात के लिए मसाजिद कमेटियों की बड़ी जिम्मेदारी है, जमीयतों की, जमातों की बड़ी जिम्मेदारी है कि ज़कात को कलेक्ट करके बड़े पैमाने पे काम करें। और फिर रमजान के आखिर में ज़कातुल फित्र आता, हर आदमी को 2.5 किलो से 3 किलो निकालना है, अप्रॉक्सीमेट। सा होता है, सा में कभी 3 किलो, कभी 3.25 किलो, इस तरह कुछ भी आता। 1 लाख आदमी 3 किलो अगर अनाज में अगर जमा कर रहे हैं, एक रात में नडियाड के इलाके में 3 लाख किलो राशन जमा किया जा सकता है, एक ही रात में 3 लाख किलो राशन अगर जमा हो रहा, तो आप हर एक को 1 किलो 2 किलो का पैकेट बना के देने की जरूरत नहीं है। 500 घर टारगेट करो, 1000 घर टारगेट करो, 10,000 घर टारगेट करो, इतना दो कि 6 महीने तक राशन की फुर्सत उनके लिए, यह मकसद है।
इस्लाम का मकसद यह है कि गरीबी मिटा देना। इनको 3 किलो निकाले, उसको आधा किलो दे दिए, उसको 1 किलो, ऐसे नहीं होता। ज़कातुल फित्र का मकसद, ज़कातुल माल का मकसद यह होना चाहिए। तो ज़कातुल माल का भी इनकार करने वाला कुफ्र पर है। चौथा, तर्कुस सियाम, रोजे को छोड़ देने वाला, इनकार कर देने वाला, ये तो कुफ्र पर है। रोजे को जानबूझकर छोड़ने वाला कबीरा गुनाहों में से। अब हदीस पढ़ने का इतना वक्त नहीं है कि दोस्तों आपको बताया जाए, वरना कबीरा गुनाह क्यों? जानबूझकर रोजा छोड़ने वाले के लिए ऐसी सजा सुनाई गई हदीस के अंदर जिसकी वजह से कबीरा गुनाह है। तो अगर किसी ने पहले रोजा छोड़ दिया था, एहसास है कि मैंने छोड़ दिया, पूरा कर लेना चाहिए। किसी को इरादा था कि भाई मेरे 2 रोजे छूट गए थे, मैं रहूंगा, अगर उसका इंतकाल हो गया, उसकी नीयत थी, उसकी तरफ से घर वालों को रोजे पूरे करना है, उसके वारिसीन को रोजे 200 तकमील करना है, तो रोजे का इनकार करना कुफ्र है। रोजे को जानबूझकर छोड़ देना कबीरा गुनाह में। तर्कुल हज, हज का इनकार करने वाला भी कुफ्र है। पैसा रखते हुए हज को नहीं जाने वाला, ये तो कबीरा गुनाह है। जैसे आपका नाज पैसा आ गया, मगर आपके जहन में क्या है, अभी बच्ची की शादी होने दो, अभी घर बनाने दो, अगले साल MBBS का है, फलां साल उसका है, आप पैसा रोक कर रखे। जब पैसा आ गया और जरूरियात जिंदगी आपकी तकमील हो रही है, उसी वक्त आप पर हज फर्द हो गया। अब आपके हिसाब से आप पर हज फर्द नहीं कर सकते। माल आ गया, हज फर्द हो गया। उमर रज़ी अल्लाह अन्हु अपनी खिलाफत के दौर में मदीने में रीचेकिंग करवाने लगाते थे, तहकीकात करवाते थे, कौन लोग हैं जो माल की इस्तात रखते हुए हज नहीं गए। जब मालूम होता तो एक्स्ट्रा टैक्स उन पर लगाते थे उस पैसे के ऊपर के तुम माल रखते हुए हज को नहीं गए। यह सिस्टम था। तो हज उसी वक्त फर्द हो जाता जब माल की ताकत आपके पास आ जाती। दीगर जिम्मेदारी जो आप आपके जहन से रख लेते, उससे आपके ऊपर हज फर्द नहीं हो रहा, ये गलती है हमारी, हज फर्द हो जाता है। दूसरा, तर्कुल अम्र बिल मारूफ वन नही अनिल मुनकर, ये भी इबादतों में एक इबादत है। नेकी का हुक्म देना छोड़ देना, बुराई से रोकना छोड़ देना, कबीरा गुनाहों में से। इसके ऊपर एक निशिस्त हम लेंगे आने वाले ईशा की नमाज 1-2 दिन के बाद। कबीरा गुनाह, और हदीस में आया है वो लोग, वो कौम जो नेकी का हुक्म देना छोड़ देती, बुराई से रोकना छोड़ देती, इस कौम पर अल्लाह का अजाब जो सो तैयार हो जाता है। और ऐसी कौमें अल्लाह से दुआएं करती हैं, लेकिन उनकी दुआएं कबूल नहीं की जाती। अगर आप आपकी औलाद को नहीं सिखाएंगे, मसाजिद में औरतों के लिए, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, बूढ़ों के लिए अगर इंतजाम नहीं किया जाएगा तालीम और तरबियत का, कहां सीखेंगे? मसाजिद सिर्फ नमाज के लिए नहीं होती, मसाजिद सिर्फ एहतिकाफ के लिए नहीं है, मस्जिद नमाज के लिए, मस्जिद एहतिकाफ के लिए, मस्जिद में मरीज के लिए खैमा लगाया जा सकता है, मस्जिद में मरीज का ट्रीटमेंट किया जा सकता है, मस्जिद में जिनको घर नहीं है घर रहने के लिए जा सकता है, मस्जिद का अच्छा सिस्टम अल्हम्दुलिल्लाह के प्लेग्राउंड रखे, बिल्कुल बच्चों के लिए। मस्जिद में इससे पहले जब आया तो कहा जाए जिम बनाने की बात, बिल्कुल बनाना चाहिए। मसाजिद हमारा कम्युनिटी सेंटर है, मसाजिद से मुख्तलिफ जाविये से जोड़ना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में करतब कुश्ती की जो सो तरतीबें जो सो हुआ करती थी मस्जिद नबी के सहन के अंदर, फैसले हुआ करते थे, दर्स हुआ करता था, तालीम होती थी। यूनिवर्सिटी कहां है साहबा की? मस्जिद नबवी ही से साहबा सीख कर निकले, वही रिसर्च सेंटर था उनका। हमारी मस्जिद मतलब 5 वक्त की नमाज लाख नहीं, हमारी मस्जिद मतलब सुबह से शाम एक मसरूफियत बच्चों के लिए, बड़ों के लिए। हत्ता के मैं तो कहूंगा मौजूदा जमाने के अंदर हर नए काम के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए पैसा मत लगाइए। अब ख्याल आता मदरसे की जरूरत है हमको, भाई मदरसे के लिए 4 करोड़ की जरूरत है, 3 करोड़ की जरूरत है, नहीं, मस्जिदों को मदरसा बनाइए। फर्स्ट फ्लोर किस काम का, सेकंड फ्लोर किस काम का, थर्ड फ्लोर किस काम का? आप 4-5 करोड़ रुपए लगा के एक मदरसा बनाने वाले हैं, इस मस्जिद के ऊपर वाले हिस्से में या दूसरी मस्जिद के ऊपर वाले हिस्सों में आप एक 50 लाख 1 करोड़ रुपए लगाइए, आपको जो सो आलीशान जो सो इमारत इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो जाता। मसाजिद मदरसा रहना हमारे, मसाजिद स्कूल रहना हमारे, मसाजिद में कॉलेज चलना हमारे, मसाजिद के अंदर कोर्सेज चलना, वोकेशनल कोर्सेज चलना, स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज चलना, ये सब कुछ होना मसाजिद के अंदर। हम नैरो सोचेंगे तो नैरो रह जाएंगे। ये मसाजिद हैं, यकीनन अल्लाह की इबादत के साथ साथ कौम की फलाह के लिए, बहबूद के लिए काम मसाजिद के अंदर अंजाम दिया जाना चाहिए। तामुरुना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, नेकी का हुक्म देना, बुराई से रोकना, हम में से हर एक की जिम्मेदारी है। 8वां, अज़्ज़ब्हु लिगैरिल्लाह, गैरुल्लाह के नाम पर जानवर ज़ुबा करना हराम है। वक्त हो गया, ये लास्ट पॉइंट, गैरुल्लाह के नाम से जानवर को ज़ुबा कर देना। अब आप किसी कब्र के पास जहां लोग जमा होते हैं वहां ले गए बकरा, मुर्गी, और कह रहे हैं बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, जानवर तो हलाल है,
लेकिन वो अमल हराम है, वो आस्ताने के बाद काटने वाला गोश्त भी हराम है, भले अब अल्लाह के नाम से काटो। एक आदमी है शिर्क में मुलविस है, पत्थरों की पूजा, कब्रों की पूजा, तागों की पूजा, नींबू की पूजा, मिर्ची की पूजा, हर चीज में वो काट रहा है। बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, खा सकते हैं आप? हराम है। कोई भी आदमी दुनिया के अंदर गैर हो या मुस्लिम हो, वो बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर बोलने का मतलब यह है ईमान शर्त होना उसके साथ। हालत ईमान में अल्लाह का नाम लेकर काटा जाए वो हलाल है। दूसरी चीज, बाजार में जहीं पर भी आप जाते हैं हलाल को तरजीह दें। एक फतवा लोगों में बोल दिया जाता, नहीं अगर वो बोल रहा ना गवाही ना हलाल है तो खा सकते नहीं। आप किसी गैर की गवाही पे हलाल को कबूल नहीं कर सकते, ईमान वाले की गवाही होनी चाहिए आपको। और कहीं पर जितने आते हैं वेंकीस हैचरीज हो या स्नेह हैचरीज हो, गोदरेज हो, कॉमन सेंस वाली बात है, जहां पर ये चिकन सप्लाई होता आप अपने तौर पे अवॉइड करें, लोगों का खाना खाने दीजिए। फतवा ये भी है बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहकर बटन दबा दिया जाए, जितनी मुर्गी कटेंगी सब हलाल है, जायज अमर है। लेकिन होता ये कि एक गोडाउन से, पोल्ट्री फार्म से जब चिकन ट्रॉली लॉरी में डालकर लाया जाता 500, 1000, 600, 800, वो आते आते कहीं मर जाते रास्ते में। समझो 1000 में 10%, 10 मुर्गी, 8 मुर्गी, 5 मुर्गी मर जाते। होता यह कि अगर ईमान वाले के पास से आप लेंगे, वो मुर्दार को साइड में रख देता। मुर्दार को आप बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर काटे तो हलाल होता क्या? मरा हुआ जानवर हराम है। मछली मर गई जायज है, हलाल है। झींगा मर गया जायज है, हलाल है। लेकिन जानवर, बकरा, मुर्गी, ये हलाल नहीं होता मरने पर। जो ऐसी कंपनीज है, अगर 1 लाख मुर्गी में उनके पास 5000 मुर्गी मरे हुए हैं तो क्या फेंकने वाले हैं वो लोग? सबको मशीन में लगा के जो भिजाने वाले हैं। अब उस पे बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर के जिंदा भी कट रही, मुर्दा भी कट रही है और आप खाते चले जा रहे। फिर नहीं खाना क्या? बिल्कुल नहीं खाना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा, क़यामत से पहले हलाल और हराम की तमीज खत्म कर दी जाएगी। अरे फिर कैसा? नहीं खा सकते? बिल्कुल मत खाइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा, ये दीन जब आया था अजनबी आया था, लोग ताजुब करते थे, एक अल्लाह की इबादत, और अनकरीब दिन अजनबी हो जाने वाला है। अरे कैसा आदमी है भैया, चिकन खाते नहीं, कैसा आदमी है, वो नहीं खाता। बिल्कुल अजनबी रहो दुनिया में, ये मुबारकबादी है आपके लिए। क्यों नहीं खा सकते? खाली वहीं मिलने वाला है क्या? घर में लाओ, कुरुम कुरुम पकाओ, चुरुम चुरुम पकाओ, कुछ भी पकाओ, खाओ। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो इबादतों में कबीरा गुनाह है। चंद और बातें अगली चीज़ में देखेंगे। वसल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम तस्लीमन कसीरा।